नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। संविधान हत्या दिवस निश्चित रूप से एक ऐसा दिन, काला दिन जिसको कह सकते हैं, जब संविधान की हत्या हुई। इमरजेंसी की चर्चा हमने इससे पहले कल भी की थी। उसमें सेंसरशिप का ही ज्यादा हवाला था, लेकिन जिस ढंग से जो जातियां हुई उस पर भी कई घटनाओं का जिक्र देश भर में होता रहा है, आज भी हुआ है। बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बाकायदा जिस समय जो उन्होंने किस तरह से उस संघर्ष में हिस्सा लिया, उस पर उनकी जो डायरी है उसका भी प्रकाशन हुआ है। और वैसे ऐसी चीज सामने आई है जिससे कि पता चलता है कि कैसे कितना संघर्ष लोगों को करना पड़ा। इसके पहले भी चंद्रशेखर की डायरी थी और लोगों ने पहले जो कुछ लिखा, लेकिन वर्तमान संदर्भ में सामान्य संविधान की हत्या का मतलब केवल किताब की नहीं, जिसके लिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं संविधान बदल रहे हैं। संविधान तो कई बार संशोधन हुआ, लेकिन जिस ढंग से आपातकाल में हुआ उसका हम गवाह रहे हैं। उन घटनाओं का जिसका लोगों को याद नहीं, और खास करके अब जो पीढ़ी आई है उनको तो बिल्कुल ही पता नहीं है। और पुरानी पीढ़ी में भी कई लोग ऐसे हैं जो उस समय भी चूंकि सेंसरशिप थी तो पता ही नहीं चला। बाद में जो पुस्तकें आई, लेकिन एक बड़ा जो मुद्दा था परिवार नियोजन के नाम पर जिस ढंग से जातियां हुई, ये ठीक है, कार्यक्रम आबादी न बढ़े, चीन की तरह नियंत्रण हो। एक संजय गांधी का 5 सूत्री कार्यक्रम में पेड़ लगाना अच्छा था, चलिए पेड़ लगाने पर तो कोई आपत्ति नहीं है कि आप उसकी रक्षा करें, साक्षरता के अभियान की बात। लेकिन परिवार नियोजन के नाम पर टारगेट जो दिए गए, उसमें कई प्रदेशों में मुझे जाने का मौका भी तब मिला पत्रकार के नाते, इसलिए मैं याद करता हूं कि वो सबसे अधिक महिलाओं पर जाति करने वाला, संविधान की हत्या नहीं, महिलाओं के साथ जो जाति हुई है, एक जैसे होती पूरा टारगेट नीचे एडमिनिस्ट्रेशन में, चूंकि समाचार सूचनाएं बाहर जाती नहीं थी तो हर जिले में टारगेट दे दिया। अच्छा, यूथ कांग्रेस अलग एक्टिव है, वो कहती इतना पूरा करिए चूंकि हमारा प्रोग्राम है। तो पेड़ लगाने का उतना क्रियान्वयन नहीं हुआ, साक्षरता के लिए कोई सक्रियता उतना काम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये चूंकि डॉक्टरों के जुम्मे लगाया गया कि आबादी, उस पर फिर चुन चुन करके, उसमें अल्पसंख्यक महिलाएं भी बड़ी संख्या में थी, मुस्लिम आबादी और सभी समुदाय के थे। आदिवासियों पर जो जुल्म हुआ, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का, इसलिए मैंने जिक्र इसलिए मुझे आज आवश्यक लगा कि याद दिलाना चाहिए कि ऐसा जहां महिलाओं के लिए उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लाखों करोड़ों परिवारों ने हिस्सा लिया था, उनके परिवारों की महिलाएं, युवतियां मैंने विवाहित है, अविवाहित हैं, विवाहित अभी हैं, लेकिन उसके बाद भी टारगेट पूरा करना है तो कह दिया गया इनको लाइए ऑपरेशन कर देंगे। नसबंदी ऑपरेशन जो हुआ वो काला अध्याय से भी ज्यादा घिनौना अध्याय में कहूंगा। उसमें संविधान में जो मूल अधिकार है उसका जो हनन हुआ, वो हत्या हुई, उसको लोग स्मरण नहीं करते। वो केवल जेल गए उनकी बातें हो रही है, जिन्होंने संघर्ष किया, उसके विरोध में आंदोलन चलाए, सक्रिय रह करके किया, उसकी चर्चा है। लेकिन जिन महिलाओं ने उसको जुल्म सहा, उनको कोई बाद में भी सरकारें आई, लेकिन उसके बाद हो क्या सकता था, मैंने दोबारा कोई ऑपरेशन किया जाए तो कितने महिलाएं ऐसी जो गरीब परिवारों की थी। उस दृष्टि से जो जातियां हुई, और उसके साथ जिस समय यो कांग्रेस सक्रिय हुई तो उसमें उनके जो लोग जिला स्तर पर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई अच्छा काम करने वाले लोग, जिसको कह सकते हैं वो करने और चाहते हो, लेकिन हावी कौन हो गए, ऐसे लोग, सबके नाम लेना भी अब तो कुछ है कुछ नहीं रहे। लेकिन ये देखा जाए तो उन्होंने अपनी मनमानी जिस तरह से जिलों में की, जिला स्तर पर भी जो जुल्म करने का, लूटबाज जिसको कह सकते हैं कि वो वसूली जो कहते हैं, आज भी कुछ इलाकों में होती होगी, राजनीतिक कार्यकर्ता उस तरह कोशिश कर, लेकिन इमरजेंसी में कोई सुनवाई नहीं है। और ऐसी स्थिति में उन इलाकों में ऐसे लोगों को भी आगे, जैसा यूथ कांग्रेस का जिक्र किया तो संजय गांधी के साथ जुड़ी हुई थी एक रुखसाना सुल्तान, आज आप फिल्मों में देखते होंगे, अमृता सिंह, ये उसी परिवार की, उन्हीं की बेटी हैं। और उस तरह से जो ये जिस ढंग से उन्होंने किया, उनका उपयोग, उनको किस तरह से अल्पसंख्यकों के बीच में जाकर के कहां कहां क्या किया जा सकता है उस नाम पर। लेकिन उनका उपयोग, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थी अंबिका सोनी,
अब वो एक बड़े अफसर की पत्नी भी थी और उस तरह से उन्होंने यूथ कांग्रेस को संचालन करने में वो सब कुछ, जो यही 10 जनपथ में उनका ऑफिस होता था जहां सोनिया गांधी रहती हैं, संजय गांधी, लेकिन देखा जाए तो संजय गांधी खुद अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन अंबिका सोनी अपनी मनमानी, वो उसी तरह से शासन की तरह, जैसे यूथ कांग्रेस को चूंकि जुम्मा था तो आप कही कि अकबर अहमद डंपी और ऐसे जो संजय के साथी थे और अंबिका सोनी, इसलिए मैं कहूं कि महिलाओं का उपयोग महिलाओं पर जाति करने के लिए कैसे हुआ, उस अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी जिम्मेदारी रुखसाना सुल्तान और अंबिका सोनी जैसे महिलाओं को दे दिया गया। तो उनको तो उम्मीद की जाती थी कि दया करे, दया क्या, वो तो टारगेट पूरा करना, कहाँ किस जिले में कितना पूरा हुआ। अच्छा, सुनवाई कैसे होगी, जुडिशरी को आपने पहले भी ध्यान दिया गया होगा, न्यायपालिका क्या चर्चा की जाती है, साहब देखिए ये हो रहा है। लेकिन उस समय तो न्यायपालिका में वही जिस ढंग से सत्ता में जिनको चीफ जस्टिस बना था उनको हटा दिया, संविधान संशोधन करने के लिए या चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए या जो रोक लगाने की कई बातें जो की गई उसको भी एक किनारे कर दिया गया। तो देखा जाए तो न्यायालय में भी न्याय एक तरह से बंधा हुआ था, उसके ऊपर भी कड़ा। आप देखिए कहीं भी गोली चली, यदि जामा मस्जिद इलाके में सफाई, ठीक है कि आप उसको, बहुत सकड़ा इलाका है, वहां की दुकानों को उनको हटाया जाए, और जगमोहन उस समय बड़े ही खास थे, बाद में तो बीजेपी के साथ आए, लेकिन उस जमाने में वो प्रशासक थे तो उनको आदेश दिया गया, चाहे गोली चलानी पड़ी। उस इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, आज कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां कहती उनकी सिंपैथी, लेकिन शाही इमाम के समय का आप याद करिए, या किसी को नहीं मालूम हो तो जाके पता करें कि कैसे वहां के पूरे इलाके को बुलडोजर उस जमाने में जो चलाया गया, बाद में वो ठीक है कि उसके बाद उसको रूप को बदल करके अब उसके तरीके आधुनिक बनाए गए, लेकिन जामा मस्जिद की सफाई के लिए कैसे गोलियां चलाई गई थी, वो एक इस तरह के जो संविधान के जो मूल अधिकार हैं, जिन लोगों को आज भी, हम तो अदालत आज भी कहती है, लेकिन उस समय तो कह नहीं सकती थी कि बुलडोजर आप नहीं चला सकते, जहां चाहें उसे तोड़ दिया जाए, जहां चाहे उसे बनाने के लिए दिया जाए, जहां चाहे उसको रोक दिया जाए। भ्रष्टाचार जो कर रहा है, जहां उनका, जैसा मैंने कहा, राजनीतिक एक ही पार्टी चुकी थी, सभा की तो सब पार्टियां, जैसा आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, हर पार्टी के नेता जितने बड़े पैमाने पर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, और कई जगह तो जिसकी सूचना ही नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया गया, ऐसे लाखों लोग जेलों में बंद थे। और बड़े से बड़े नेता, विजयाराजे सिंधिया जो राजमाता मतलब महारानी थी, उनकी गायत्री देवी जयपुर की, इन सबको जेल कटघरे में बंद कर दिया गया, और ऐसे ऐसे जगह बंद किया गया जहां जैसे जो कोई पागल हैं, जो बहुत ही खराब इस तरह के अपराधी हैं, उनके साथ उनको रख दिया गया। उस यातना को याद किया जाना चाहिए। संविधान की हत्या केवल किताब से नहीं होती, संविधान की रक्षा व्यवहार से, अधिकार से और कर्तव्य से ही होती है। मैं ये तो कहूंगा ही, कर्तव्य तो उसमें कर्तव्य निभाने वालों का ही कर्तव्य जो है उस स्थिति में नहीं था। इसकी चर्चा भी बहुत होती है कि फिल्मी, वो चर्चा तो रही है कि किस्सा कुर्सी का नाम, देखिए आज तो कई प्रोग्राम्स होते हैं किस्सा कुर्सी का, लेकिन इस नाम पर फिल्म भी बनी थी। मुझे आज भी याद है अमृत नाहटा, हमने तो 1-2 बार उनसे उस समय मुलाकात भी हुई थी, तो कितना परेशान रहे कि उनकी जो फिल्म बनाई गई उस पर उसको प्रतिबंध ही नहीं लगाया गया, उसका पूरी प्रिंट ही उसको जला दिया गया था। सरकार सत्ता में रहते हुए एक फिल्म की अभिव्यक्ति जिसमें कुछ केवल राजनीतिक बातें थी, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही भड़काने वाला, जिसे आज कहा जाता है, जिसके हम भी पक्षधर हैं, कोई भड़काने वाली फिल्म हो, सांप्रदायिक तनाव पैदा होता हो, राजनीतिक टिप्पणी करने वाला कि किस्सा कुर्सी का, उसको जला दिया गया। आदेश संजय गांधी का या जो सत्ता में थे, मैंने कहा ना, मोर लॉयल देन किंग, ये भी एक उनके जो समर्थक है निश्चित रूप से, और मैं समझता हूं कि सही भी रहा कि सूचना ही नहीं देकर के जो अधिकारी है उन्होंने कैसे मनमानी की। जैसा मैंने कहा था कि सेंसरशिप यदि है तो उन्होंने मनमानी अधिकारियों ने की। हर कॉपी तो कोई जाती नहीं है कि साहब वो देखेंगे, प्रधानमंत्री या मंत्री देखेंगे। और सूचना को, तंत्र को तोड़ने के लिए इंद्र गुजराल ने तो इस्तीफा दे ही दिया था, नाराज होकर के, कि भाई आप, उनको हटने को मजबूर कर दिया गया था कि वो संजय गांधी के आदेश को नहीं मान रहे। ऐसी स्थिति में सूचना प्रसारण मंत्रालय हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, और ऐसे सभी मंत्रालयों का नीचे जो अधिकारी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, होम मिनिस्ट्री तो थे ही जेल भेजने के लिए लोगों को पूरे देश भर में, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम यही था, तलाश कर करके किस किस का कहाँ कोई संबंध है, कौन सी गतिविधि कोई क्या कर रहा है।
ऐसी स्थिति में फिल्मों वालों को जिस तरह से किशोर कुमार के गानों पर ही प्रतिबंध लगा दिया। किशोर कुमार इतने बड़े कलाकार, उनके साथ और ऐसे ही कई फिल्म वाले आकर के सेवा में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के नेताओं के चक्कर लगाए। उनको यदि अपनी फिल्में पास कराना है, यदि उन्हें कहीं भी कोई सुविधा चाहिए, यदि उन्हें कोई पुरस्कार जो अधिकृत भारत सरकार के होते हैं वो चाहिए, तो उन सब के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि आप एक दरबार में, और दरबार नहीं, दरबार के जो दरबारी हैं उनको उनकी सेवा में क्या कर सकते हैं, ये इस तरह के, ये देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जब बात करते हैं तो फिल्म वाला रंगमंच, कोई ऐसा नाटक नहीं हो सकता था जिसमें कि आप कह सकें कि आप कोई आलोचना सरकार की हो, व्यंग भी हो, कोई ऐसी कहानी भी हो, आजादी के समय की भी कोई कहानी है, उसका रंगमंच पर प्रदर्शन संभव नहीं था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में फिल्म वालों को मजबूर किया गया, दिलीप कुमार सहित और बड़े कलाकार मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, सबको बुलाकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस के आयोजन के लिए बड़े बड़े सितारों को अपने खर्च से आकर के एक सितारों की शाम, सितारों की रात जिसको कह सकते हैं, उसमें पैसा फंड इकट्ठा किया गया। फिल्म वालों को दिखा करके उनके एक तरफ से उन पर जाति अलग हो रही है और दूसरी तरफ उनसे कहा गया कि आप आकर के यहाँ प्रदर्शन करें, गाना गाएं और उस पर उस जमाने में कैसे उससे फंड इकट्ठा हो सकता है, उसको फंड इकट्ठा किया जाए। तो ये जो संविधान की जो मूलभूत जो स्वतंत्रता की बातें हैं, जो अधिकारों की बात है, कर्तव्य की बात याद दिलाते समय अनुशासन पर कहा था विनोबा भावे ने, इसलिए कहा था शुरू में कि लगता था कि नहीं, चूंकि लोग यदि ट्रेन टाइम पर चले, लोग ऑफिस समय पर जाएं, तो उसके लिए तो कोई अनिवार्यता है, इस पे कहना अनुशासन उतना तो अच्छा ही है, उस कर्तव्य की बात। लेकिन संविधान में ये कहाँ लिखा है कि जो आए उसको फैमिली प्लानिंग में उसको लगा दिया जाएगा ड्यूटी पर और कहा जाएगा इतने ऑपरेशन करके लाएं? ये तो कहीं नहीं लिखा गया था। वो तो अनुशासन नहीं था, वो तो अनुशासन से ज्यादा जुल्म के लिए ठेकेदार, जिसको कह सकते हैं, ठेकेदार देश भर में बन गए। कई आवाजें नहीं आई जो आदिवासी इलाकों में है, दक्षिण भारत के हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, उन सब इलाकों के जो जातियों के विवरण, केवल जो जेल गए उनको पेंशन मिल गई, उनको कोई सम्मान मिल गया, उनको स्वतंत्रता सेनानी की तरह ट्रीट कर दिया, तो वो तो, और बल्कि जो सचमुच में जिन्होंने ज्यादा त्याग और जो ज्यादा किया था, उन्होंने कहा हमने इसलिए लड़ाई थोड़ी लड़ी थी कि हमें कुछ पाना है। उन्होंने तो पेंशन तक स्वीकार नहीं की। मैं ऐसे कई बड़े बुजुर्ग लोगों को जानता हूं जिन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो काम किया लेकिन हमने देश के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए किया। इसलिए संविधान हत्या न हो और जिस ढंग से ऐसी कोई सत्ता कोई ना आए, किसी पार्टी की हो। भारतीय जनता पार्टी पर लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कितनी महिलाओं के लिए जितनी अधिक सुविधाओं की जब बात होती है तो क्या को उसको जुर्म कहेंगे? स्थानीय स्तर पर यदि जाती होती है, अपराध को रोकना है तो वो अनंतकाल की प्रक्रिया है, उस पर तो आज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उस तरह से जैसा जुल्म किया गया युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, बुजुर्गों के भी फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन हुए, ये भी बताना मैं उस समय रह गया कि महिलाओं पर ही नहीं हुआ। नसबंदी ऑपरेशन में पुरुषों के भी महिलाओं के भी दोनों तरह के ऑपरेशन हुए, उसमें बुजुर्गों के भी कर दिए गए, युवाओं के कर दिए गए। ऐसे जो, जिसको कह सकते हैं कि हत्या से भी गंभीर अधिक अपराध है कि जीवन पर्यंत वो भुगतता रहे और सोचे कि अब मैं किसी काम का नहीं हूं। जिंदा रहते हुए लोगों को जो मारने की प्रक्रिया थी, डराने की प्रक्रिया थी, जेल में यातना की जो प्रक्रिया थी, उसकी कोई सुनवाई न होना, ये संविधान की हत्या है। संविधान की हत्या, संविधान की किताब को फाड़ करके नहीं फेंका गया, संसद चलती थी। और एक दिलचस्प बात यह थी, जैसा मैंने यूथ कांग्रेस कहा, जो बड़े ही क्रांतिकारी देश, जिसको कह सकते हैं रूस और चीन के समर्थक, कम्युनिस्ट पार्टियां सरकार का साथ दे रही थी, ये याद रखिए। इसलिए इससे साबित होता है कि जब कहा जाता है ना कि क्या ऊपर से कुछ वक्तव्य हो, यूनियन संघर्ष ये वो, लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा उनके लोगों की गिरफ्तारी की सूची में आपको नाम नहीं मिलेगा जो ये कहते थे कि साहब हम हैं, चूंकि उनको लगता था कि नहीं, ये सब जैसे तत्व है जो विदेशी, भाई लाखों लोग जो है कोई विदेशी कठपुतली तो नहीं हो गए थे। सीआईए है, हम भी मानते सीआईए के अपने षड्यंत्र रह सकते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण को सीआईए के षड्यंत्र का नाम मान लिया जाए, सेना में विद्रोह करा देगी इसलिए जेल भेज दिया जाए, इस तरह के गलत आरोपों के आधार पर संविधान की हत्या हुई। इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी आज कई कार्यक्रमों में इस बात को आह्वान किया कि इस बात को याद दिलाया जाए कि कभी ऐसा न आए। हमने कल भी ये बात कही थी, ऐसा दिन न आए और उन दिनों को, चाहे वो कड़वे दिन हो,
कुछ भुलाएं, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए और जो बीच बीच में संविधान की हत्या के लिए जो प्रयास दूसरे ढंग से होते हैं कि लोकतंत्र में सब चुनाव आयोग गड़बड़ है, तो चुनाव आयोग को बेकार है, सर्वोच्च अदालत बेकार है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता, भारत में तो चीन घुस गया है, पाकिस्तान घुस गया है, इस तरह के जो बेबुनियाद अनर्गल प्रचार तंत्र है उस पर अंकुश हो, लेकिन आपातकाल की तरह न हो। उसमें सुनवाई का अधिकार न्यायालय के पास रहे और न्यायालय भी स्वतंत्र हो, लेकिन साथ साथ उस पर भी उसकी भी लक्ष्मण रेखा तय हो। एटरसाई में हम विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को भी उसको फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, नमस्कार।